नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 भाग्यशाली साइन जो हर किसी के हाथ में नहीं होता है। अगर है तो बहुत ही ज़्यादा आप भाग्यशाली हैं। देखिए, 7 भाग्यशाली साइन के बारे में मैं बता रही हूँ जो कि बहुत ही शुभ है। अब मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले हम मनी बंध की बात करेंगे। देखिए, मनी बंध जो होता है ना, इसको हम लोग ब्रेसलेट लाइन बोलते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है कि मनी बंध इस प्रकार से आप करके देखेंगे, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे करके देखना है। ये पूरा होना चाहिए। और ये जो है ना, जंजीर नुमा होता है। मनी बंध आप देखेंगे ना, ब्रेसलेट जंजीर नुमा होता है। तो अगर 3 ब्रेसलेट है, एकदम से सॉलिड है 3, बहुत शुभ है। अगर 4 ब्रेसलेट है तो आप फाइंड आउट करिए कि आपके अंदर कौन सा ऐसा गुण है और वो गुण आपको समाज में बहुत ही ज़्यादा मान प्रतिष्ठा, बहुत ही ज़्यादा धन दिलाएगा। ये बहुत ही शुभ साइन होता है। एक तो हो गया आपको मनी बंध को देखना है। और दूसरा जो साइन होता है यहाँ पे होता है जो कि हमें बुद्धा आइज बोलते हैं, विथ फलक। बुद्धा आइज विथ फलक। बुद्धा आइज होता है, इसको कि हम लोग जौ का भी साइन बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग यब का भी साइन बोलते हैं। ये बुद्धा आइज है ना, और इसके ऊपर अगर इस तरह से कोई पलक का साइन आ गया है, ऊपर से एक लाइन, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा धन देता है जातक को। और सबसे बड़ी बात है ना, ऐसे जातक का 6th सेंस बहुत एक्टिव होता है। और 6th सेंस एक्टिव होने के कारण पहला साइन ये है, दूसरा ये है। तो दूसरा जो होता है ना बुद्धा आइज, ये जो होता है ना, तो जातक बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं। इंट्यूटिव का मतलब होता है कि 6th सेंस एक्टिव होना, यानी कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है लेकिन आप उसको अच्छे से जान रहे हैं कि जातक के कैसा है, किस तरह से हमारे पास ढोंग कर रहा है, या फिर रियल में बता रहा है कोई बात, रियल में उसको प्रॉब्लम है कि हमारे साथ नाटक कर रहा है। अगर आपके किसी भी अंगूठा में, इन दोनों में से किसी भी अंगूठा में अगर बुद्धा इसका साइन है, तो ये आपके 6th सेंस को एक्टिव करता है। तो हमेशा आपको अपने 6th सेंस की बात सुननी चाहिए। अपने हमेशा आपको ये सुनना चाहिए कि मेरा मन क्या कर रहा है, अंतरात्मा क्या कर रहा है, हमारा आत्मा क्या कह रहा है, हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है। ठीक है, एक दूसरा साइन ये हो गया। और एक चीज़ और होता है, हर फिंगर पे ये बुद्धा आइज होता है। हर फिंगर पे आप देखेंगे इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि एक पे ही। अगर हर फिंगर पे हो और इस पे भी हो तो समझ लीजिए आप बहुत धनी व्यक्ति हैं, बहुत खुशमिजाज व्यक्ति हैं आप। ऐसे जातक किसी भी पार्टी का जान होते हैं। ऐसे जातक आते हैं, बोरिंग सी पार्टी चल रही है, खा रहा है आदमी, बात कर रहा है नॉर्मली, लेकिन जैसे ही ये जातक आएंगे एकदम पार्टी में 4 चांद लग जाएगा। तो ये होता है बुद्धा आइज का साइन। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइन होता है। देखिए, ये जो आपका हार्ट लाइन होता है ना, दोनों हाथ में देखा है चांद बनता है ना, इस प्रकार से आप देखते हैं ना मिला के चांद, तो ये भी बहुत शुभ साइन है। अब इससे नहीं कि आपके पति पत्नी बहुत अच्छी मिलती हैं, ऐसा नहीं होता है। चांद क्यों कहते हैं, चांद अगर टूटा फूटा ना हो, चांद कैसे बनता है आप देखेंगे, चांद ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना चांद, अर्धचंद्र, अंदर चांद ही बनता है हमारे हाथ में। ये दोनों होता है, ये दोनों को मिलाएंगे तो आप इसमें एक चीज़ गौर करिए, जो कि मैं बहुत सारे पिछले वीडियो से बताते आ रही हूँ कि ये कर्वी होनी चाहिए। क्यों हम लोग बोलते हैं कि अरे हमारा पति तो बहुत अच्छा होगा, हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी होगी, हमारे हाथ में तो चांद बन रहा है, हम लोग बोलते हैं ना। इसका मतलब ये होता है लुक वाइज अच्छे नहीं होंगे, लुक वाइज वो कैसे भी हो सकते हैं, वो और चीज़ मैटर करता है, लेकिन नेचर के बहुत अच्छे होंगे, जिनके भी हाथ में कर्व बन के चांद बना हुआ है, कर्व बन के हार्ट लाइन है दोनों हाथ में। बस ये समझ लीजिए, वो जो सॉन्ग है ना, जब से देखा है तेरे हाथों का चांद मैंने देखा नहीं है रातों का चांद, तो यानी कि इनके लिए जो इनके वाइफ और हस्बैंड होंगे ना, वही सब कुछ होते हैं, वही उनके चांद सितारे सूरज चंदा सब होते हैं, फूल सारे कुछ होते हैं यही। यानी कि आपके जो जीवन साथी होंगे ना, काफ़ी लॉयल होंगे आज के टाइम के लिए। आपके जो जीवन साथी होंगे ना, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, इमोशनली रूप से सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट आपको करेंगे। तो ये होता है इस चांद का मतलब, दोनों हाथ में अगर चांद बनता है तो। और ये ध्यान देना है, ये चांद में जो है ना, कोई ना इस तरह से कोई पूंछ नहीं लटकना चाहिए, कोई किसी और को लाइन नहीं मारना चाहिए इस चांद में, है ना। अगर इस तरह से कोई नीचे चला गया तो समझ लीजिए क्या आपके चांद पे किसी की नज़र है, और या फिर आपकी चांद की नज़र किसी और पे है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि चांद पे किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, तो ये भी चांद गड़बड़ा जाता है। चांद पे दाग नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार के, चांद का दिल नहीं टूटना चाहिए। तो अगर ये चांद, जिसको कि हम लोग हार्ट लाइन बोलते हैं, ये सॉलिड हो, इस पे किसी प्रकार का नेगेटिव साइन नहीं हो, किसी तरह के फॉलिंग लाइन नहीं हो,
तो ये बिल्कुल परफेक्ट चाँद है, बिल्कुल आपके मन के अनुसार चाँद है। जो भी मेरे व्यूअर्स जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी भी शादी हो गई है, सोचिए, मन में ही सोचिएगा, अगर आपके दोनों हाथ में एकदम परफेक्ट चाँद बन रहा है तो आपके जीवन साथी आपके लिए कितने अच्छे हैं। आप मतलब बार बार सोचिएगा, बस जो है ज़िंदगी में शादी है, शादी के अलावा कुछ नहीं है। अगर वहीं पे ये चाँद स्ट्रेट हो जाए तो ऐसे जीवन साथी बेरहम सनम हो जाते हैं। अगर इस तरह से स्ट्रेट अगर हार्ट लाइन है जिन भी जातक का, तो समझिए इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, बहुत बेरहम हो जाते हैं। बेवफा तो नहीं कहते हैं, बेरहम कह सकते हैं। बेवफा बनेंगे जब फॉलिंग लाइन होगा, तो इस तरह से चांद में जब फॉलिंग लाइन होगा ना तो बेवफा हो जाते हैं। तो ये है आपका तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। क्या आपको अच्छे लॉयल पार्टनर मिले तो आप भाग्यशाली नहीं है? भाग्यशाली ऑब्वियस बात है। उसके बाद जो होता है ना चंद्रमा। अब चलिए, हमारे अंदर मणिबंध भी हो गया, हमारा इंट्यूशन भी अच्छा हो गया, हमें चांद भी मिल गया। अब क्या करेंगे उसके साथ? तो हम लोग शेयर पे निकलेंगे, है ना, उसके साथ हम लोग शेयर करेंगे, यानी कि एंजॉय करेंगे, यात्रा करेंगे, चीज़ों को एकदम एक्सप्लोर करेंगे, घूमना फिरना। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? चंद्रमा पे जितनी लाइन होगी ना इस प्रकार से, उतने ही हमें सैर व सपाटा का बहुत शौक होगा। बहुत ज़्यादा हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं ऐसे जातक, और देश विदेश की यात्रा करते हैं। ये लाइन जितनी लंबी होगी, सपोज ये हार्ट लाइन में टच कर रही है, बस अपने चांद को लेके चले जाइए, जहाँ घूमने का मन है, जहाँ जैसे घूमना है घूमिए, खूब घूमिए, खूब घूमिए। चौथा साइन ये हो गया, तो ये भाग्यशाली साइन बोला जाता है। अब एक बात मुझे बताइए, अगर आप घूमते फिरते हैं, बहुत ज़्यादा घूमते हैं, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड सब जगह घूमते हैं आप, तो आपके पास में पैसे नहीं होंगे तो आप कैसे घूमेंगे? नहीं घूमेंगे ना। तो इसका मतलब क्या होगा? धनी भी मिलेगा हमारा चांद, है ना, हमारा पार्टनर धनी भी होगा। तो रिलेट होता है इस तरह से। अगर आपके हाथ में इस तरह से है तो हमारे जो पार्टनर होंगे बहुत धनी होते हैं, बहुत घुमाने फिराने का शौकीन होते हैं। ठीक है, चौथा साइन हो गया। और पांचवा साइन अगर आपका लाइफ लाइन बिल्कुल से एक तरह से कर्व हो, तो कर्व हो ना, तो ये जो है ना गुड लुकिंग होंगे। आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे ना बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। देखिए, अगर हार्ट लाइन अगर अच्छा है तो समझिए कि हमारे जो जीवन साथी जो है वो हार्ट से बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सॉफ्ट दिल होंगे, सॉफ्ट हार्टेड होंगे। अगर ये लाइफ लाइन कर्वी है राइट हैंड में, क्योंकि देखिए राइट हैंड में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जीवन का जो उत्तरार्ध जो होता है ना वो अपने जीवन साथी के साथ ही बिताते हैं। तो आप देखेंगे जिनका भी कर्वी हो एकदम से, तो उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना वो गुड लुकिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं देखने में भी। तो आपको ये राइट हैंड में देखना है। ये चांद तो आपको दोनों हाथ में देखना है, लेकिन इसको आपको ओनली वन राइट हैंड में देखना है। ये जितना लॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही आप दोनों का साथ बना रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इसके साथ साथ, ये तो चलिए पांचवा हो गया, छठा जो होता है यहाँ पे विवाह रेखा। विवाह रेखा जितना सॉलिड और एक इस तरह से होगा, ये मत सोचिएगा कि एक विवाह रेखा है तो हमारा पति बहुत लॉयल है। यहाँ से लॉयलिटी चेक नहीं करते हैं, ये हमेशा मैं बोलती हूँ। मैंने ऐसे हाथ को देखा है जिसका एक हाथ है उन्होंने भी 2 शादी किया है, और जिसका 2 है उन्होंने एक शादी में एक पार्टनर में अच्छे से रहे हैं। ठीक है, तो इसकी गारंटी यहाँ से नहीं होती। हाँ, लेकिन इसकी गारंटी यहाँ से ज़रूर होती है, ये जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल मैरिज लाइफ होगा, यानी कि हमारा जो शादीशुदा ज़िंदगी होगा ना स्टेबिलिटी के साथ में साथ रहेगा वाइफ हस्बैंड का। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कहीं और रहते हैं, शादी तो हो गई है, लेकिन सपोज आप नेवी मर्चेंट नेवी वाले से शादी आपकी हो गई, तो कितना दिन आपके 6 महीना यहाँ रहेगा, 6 महीना वहाँ रहेगा। तो ऐसा वाला कहानी नहीं होता है इनके पास में। जिनका भी इस तरह से लॉन्ग होगा ना तो वो हमेशा उनका साथ बना रहता, जब तक शादी होती है मरते दम तक साथ बना रहता है। ये चीज़ है, अलगाव की स्थिति नहीं बनती है। अब 7वां जो होता है शुक्र माउंट पे आपको यहाँ पे फिश का साइन हो। 7वां जो भाग्यशाली साइन होता है, अगर शुक्र माउंट पे अगर इस तरह का साइन है फिश का, तो आप भले कुछ करें ना करें इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर ना बहुत धन लेके आएगा। तो लाइफ पार्टनर अगर धनी चाहिए, बहुत ज़्यादा धनी, समाज में उसका रुतबा हो, धन हो, अच्छा हो, उनका घर इतना अच्छा हो कि लोग जाने 4 एरिया में, उनके पास में इतना ज़मीन जायदाद हो कि 4 एरिया में जाने, तो इसके लिए आपको शुक्र माउंट पे अगर फिश का साइन है तो ये भी देता है। और एक चीज़ और देता है, अगर ये मान लीजिए ये रेखा यहाँ से लेके सूर्य पे आ गया, तो ये बड़े ऑफिसर ग्रेड का जो जॉब होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, ऐसा नहीं कि लड़की ऑफिसर नहीं बनती, लड़की भी बनती है, लड़का। तो आपके जीवन साथी का जो जॉब प्रोफाइल होगा ना वो एकदम से A क्लास का होगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब करें चाहे सरकारी जॉब करें, कोई भी जॉब करें A क्लास का जॉब होगा। बस इस चीज़ को जानिए। तो आई होप 7 भाग्यशाली साइन मैंने बताया है और आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी ये वीडियो। इसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैंने आपके चांद के बारे में बताया है कि आपके चांद कैसे होंगे। बहुत ज़्यादा चांद का वीडियो आ रहा था, ऐसे होंगे वैसे होंगे, अरे मेरे हाथ में चांद बन रहा है। अब देखिए चांद कहाँ पे बन रहा है, किस प्रकार से चांद बन रहा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक करिए
और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक मारिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।